बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी इस्लामिक चैनल के सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, आज का वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफ़ा रिज़्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब मुस्तंद है और जिस मकसद के लिए भी आप इस वजीफ़े को खलूस दिल से करेंगे और इन कलामात को कामिल यकीन से पढ़ेंगे तो आपका हर मकसद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से देखते ही देखते पूरा हो जाएगा। ये कलामात कौन से हैं और इनका वजीफ़ा आपने कैसे करना है, ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपको इस वजीफ़े की अच्छी तरह से समझ आ सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम उम्मतों के लिए कई तरह से रहमतों, फजीलतों और वुसतों, बरकतों के दरवाज़े खोले हैं, जिनमें कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारत दी गई है। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए गए हैं कि जिनका सवाब तो है, साथ ही साथ रिज़्क में वुस्त, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। अगर आज के हमारे ये वजीफ़े को भी बताए गए वजीफ़े जिस तरीके से हम बताएंगे इसके मुताबिक कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपको दौलत मिलेगी। यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश खुद ब खुद ही पूरी हो जाएगी। इस सूरत के कमालात देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। नाज़रीन कराम, सब काम छोड़कर मेरे भाइयों और मेरी बहनों ये वजीफ़ा पढ़कर अपने बटुए पर, अपने परस पर, अपनी अलमारी पर, अपने तजवीरी पर, अपनी दुकान के गले पर या अपनी दुकान पर, अपने घर पर गरज कहीं भी एक मर्तबा फूंक मार देना, एक मर्तबा दम कर देना। रिज़्क का अगर तूफान ना खड़ा हो जाए तो मुझे कमेंट में फिर मुझे कहना कि हमें रिज़्क नहीं मिला। लेकिन जिस तरतीब से मैं ये अमल बताऊंगी, ये जो वजीफ़ा आपको बताऊंगी कई सालों पुरानी किताब से निकला हुआ नया वजीफ़ा है। ये मुजर्रब वजीफ़ा है। नस्लों को अगर बिठाकर खिलाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, इतनी बरकतें नाजिल हो जाएंगी, घर के अंदर इतनी आपको दौलत मिल जाएगी, इतनी आप लोगों को शोहरत मिल जाएगी, पैसा ही पैसा हो जाएगा आपके पास। आप गिनते गिनते थक जाओगे लेकिन पैसा ख़त्म ना होगा। बटुए पर, अलमारी पर, जेब पर, दुकान के गले पर फूंक मार देना। कभी खाली तो दूर की बात, रखने की जगह भी नहीं होगी। इतनी दौलत आपके पास होगी कि आप लोग समझ नहीं पाओगे। समझ आपकी जैसे ख़त्म हो जाएगी, ये पैसा कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। नाज़रीन किरामी, आज हम आपको एक ऐसी सूरत का वजीफ़ा बताएंगे कि बेरोज़गारों ने किया तो अल्लाह पाक ने इनके लिए नौकरी का वसीला बना दिया, कारोबारी हजरात ने किया तो इनके पास ग्राहकों की लाइन लग गई। ये वजीफ़ा आपने सिर्फ 3 दिन करना है। अगर 3 रोज़ इस वजीफ़े को एहसन तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जो रिज़्क के मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह रिज़्क का मसला हल हो जाएगा, रिज़्क की रुकावटें, बंदिशें दूर हो जाएंगी। ये एक ऐसी सूरत है जिन लोगों ने भी पढ़ा अल्लाह पाक ने इसे गनी बना दिया। जिन लोगों ने भी इसको किया इनके कारोबार खूब फले फूले। आज आपके लिए ये वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। कर्ज के बोझ तले दबे इंसान इसको करें, इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। ज़ाहिरी असबाब आपने लाजमन इख्तियार करने हैं। ये वजीफ़ा इसको किसी भी दिन कर सकते हैं। इस वजीफ़े को लड़कियां भी कर सकती हैं, बहनें, भाई, बुज़ुर्ग सब इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को आप एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, वालिदैन बच्चों के लिए कर सकते हैं। ये वजीफ़ा सूरत कौसर का वजीफ़ा है। ये 30वें पारे के अंदर मौजूद है। मशाइख और बुजुर्गान दीन कहते हैं, रिज़्क के अंदर जो कामयाबी चाहता है, जो दीन और दुनिया के अंदर तरक्की चाहता है और जो रिज़्क के अंदर बरकत चाहता है, इस सूरत को अपना ले और इसे पढ़ने का मामूल बना ले। ये वजीफ़ा सिर्फ 3 रोज़ का है। आपने ये करना है कि कोई एक टाइम मुकर्रर कर लें, किसी नमाज के बाद
اتنے دن جو آپ کو بتائے ہیں یہ عمل کرنا ہے، اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے نہیں کرنا کہ امیر ہو جاؤں گا تو اپنے خاندان والوں کو نیچے دیکھنا ہے۔ غرور اور فخر نکال کر صرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں۔ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں گے، اول و آخر گہرا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، گہرا یا 3 مرتبہ۔ پھر وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر کوئی شیرنی یا کوئی دوسری چیز میٹھی آپ نے تقسیم کرنی ہے، کوشش کرنی ہے بچوں کے اندر تقسیم کرتے رہیں۔ محترم ناظرین گرامی، آج کل کے زمانے میں پیسہ ہر انسان کی لازمی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھیرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورا کریں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہوں، پریشانیاں ہوں، سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر بے اولاد ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہوں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے لیکن بے حد مجرب ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک جب کرم کا معاملہ کرتا ہے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بزرگ با برکت ذات وہی ہے۔ بس ہمیں تو ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیوں نہ کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا اور قرآن پاک کی 2 چھوٹی چھوٹی صورتوں کا وظیفہ ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ تو پھر انسان کی زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ لیکن اگر کہیں سکون سے بیٹھ کر یہ عمل کریں گے تو زیادہ بہتر توجہ کے ساتھ یہ عمل مکمل ہوگا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی دن پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، کسی بھی جگہ پر پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ یہ تو لازمی پوچھیں گے کہ کتنے دن کرنا ہے، تو میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ 3 دن کا عمل ہے۔ لیکن جب ایک دن آپ اس وظیفے کو کریں گے تو پہلے دن ہی اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کو میرے دوستوں، اگر آپ چاہو تو زیادہ سے زیادہ 11 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کے، اس عمل کی اجازت ان لوگوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، میرے بہنوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، اب میں آپ لوگوں کو یہ وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، صبح شام رات، کوئی بھی ٹائم ہو، کوئی بھی دن ہو، جیسا کہ ہفتہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یعنی جس دن بھی یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو اس دن کر لو۔ ناظرین، یہ وظیفہ کسی جگہ کرنا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ بے شک آپ کہیں بھی جگہ پر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، نوکری وغیرہ کی جگہ ہو، گھر پر ہو، بستر پر، دسترخوان پر، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کہیں پارک میں ہو، پھر رہے ہوں، جہاں کہیں بھی ہو، موجود ہوں، یہ وظیفہ پڑھ لو، اور پھر آپ کو دولت کے برسنے کا انتظار ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ دولت آ کہاں سے رہی ہے، اور یہ غیبی طریقے سے آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے بس یہ نیت کرنی ہے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، خواہ آپ کی پیسوں کی حاجت ہو، نوکری کی حاجت ہو، کوئی کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، رشتے کی حاجت ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ نے وہ بس نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ، یہ پابندی نہیں ہے کہ اس وظیفے کو مرد حضرات کر سکتے ہیں، بلکہ عورتیں بھی کر سکتے ہیں، بزرگ بھی کر سکتا ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے،
अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्यों ना कि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बैर मेहनत और मशक्क़त और मजदूरी करते हैं। इस तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं, और वो तो लाजमी करें ताकि आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा हों, और दौलत की जो भी परेशानी हो या जो भी आपका मसला है, हाजत है, परेशानी है, बस आप इस मसले के हल की नीयत रख कर ये पढ़ोगे, अमल करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक की ख़ुसूसी रहमत शफ़क़त नाज़िल होगी। अगर आप पहले भी कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफ़ा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, इसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। नाज़रीन करामी, वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले कामल वज़ू करना है, और इसके बाद आपने एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना है, फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इसके बाद आप अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की ज़्यादा फजीलत और अज़मत है, इसलिए कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। नाज़रीन किरामी, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। हज़रत उनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है और इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से नजात मिलती है, इसलिए अब कोशिश करें कि दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। एक हाजत के लिए ये वजीफ़ा एक मरतबा करना है, दिन में एक हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। फिर दूसरी कोई हाजत हो तो आप कोई सा दूसरा मसला हो तो इसके लिए आप दूसरी मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ लें। तीसरी कोई हाजत हो तो तीसरा कोई मसला हो तो इसके लिए आप तीसरी मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। मतलब एक हाजत के लिए एक मरतबा पढ़ना है। बहुत सारी हाजात हैं तो आपकी, तो इनको अलग अलग दिनों में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक हाजत के लिए सबसे पहले आप लोग हाजत की नीयत करके दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, बेहतर है दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि नाज़रीन गिरामी, दुरूद पाक से इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं, अल्लाह पाक इसके दर्जात बुलंद करता है और इसकी दुआओं को भी कबूल फरमाता है। तो इसलिए एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन ही बाद नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को सबसे पहले अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या कोई तस्बीह ले लें, या फिर आप वैसे भी गिन सकते हैं तो इस तरह गिन कर पढ़ लें। बेहतर है कि आप तस्बीह अपने पास रख लें। ये बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है, सिर्फ 21 मरतबा सबसे पहले पढ़ना है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इसके बाद आप लोगों को नाजरीन, जब 21 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे, ये अल्फाज पढ़ लेंगे, तो इसके फ़ौरन बाद आप लोगों को 21 मरतबा अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम पढ़ना है, या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक। जब 21 मरतबा अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या रज़ाक पढ़ लेंगे तो इसके बाद 7 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लेनी है। इन्ना अहतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। इसके फ़ौरन बाद नाजरीन, आप सूरत इखलास भी 7 मरतबा पढ़ लें। इसके बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। इसके बाद आप दरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लें और अपने बटुए पर, अपनी अलमारी पर, अपनी तजवीर पर, अपनी किसी भी घर पर, अपनी चीज़ पर, अगर जहाँ भी आप पैसे रखते हो वहाँ फूंक मार दें। नाज़रीन किरामी, इतना आसान सा वजीफ़ा है, जिस तरतीब से, जिस तादाद से बताया है वहीं इसी तरतीब से ऐसे ही कीजिएगा। नाजरीन, इस अमल की बहुत ज़्यादा बरकत है। आप लोग इस अमल को रोज़ाना भी कर सकते हैं। तो
روزانہ کر لیں۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جب جس دن آپ کو وقت ملے اور کرنا تو اس دن کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ درد اور تمام تر تکلیفات اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔